अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। प्रोग्राम में शामिल करेंगे सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कोविड-19 की मुस्बत शरह में इजाफा, एक ही दिन में 168 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में कोरोना बढ़ने लगा, शहरियों को मास्क और समाजी फासले का मशवरा। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के तकरीबन 168 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें मुस्बत शरह 3% से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, जो सितंबर 2022 के बाद से सबसे ज़्यादा तादाद है। कराची और इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह बिलतरतीब 5 और 6% से ज़्यादा अब सामने आ रही है। सिंध में कोरोना केसेस में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जिस पर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को चेहरे पर मास्क लगाने और समाजी फासला इख्तियार करने का मशवरा दिया है। सूबे में कोरोना के 69 मुस्बत केसेस की तस्दीक भी हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए और 24 घंटों के दौरान सिंध में 190 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें जो पॉजिटिव टेस्ट की शरह है वो 36.3% रिकॉर्ड हुई है। इस खबर को के अलावा हम ये भी शामिल करेंगे कि सिंध हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में मज़ीद नए रूट्स पर पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलाने का मशवरा जो है वो दिया गया था और उसके बाद अब इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ है और नए रूट्स जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है वो बड़ी अच्छी सर्विस थी और हमने देखा कि कराची की सड़कों पर वो रवां दवा नजर आई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास हुआ। महकमा ट्रांसपोर्ट के तहत मजीद नई इलेक्ट्रिक बसेस लाई जा रही हैं, ये कहना था शर्जील इनाम मेमन साहब का। इसके अलावा इजलास में पीपल्स बस सर्विस, BRT, रेड लाइन और ऑरेंज लाइन और येलो लाइन प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया गया। इसकी तफसीलात भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में और आपको ये भी बताएंगे कि सिंध हुकूमत की तरफ से ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की निशानदेही करने वालों को इनाम देने का फैसला किया गया है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सिंध हुकूमत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसकी हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी, जिसके मुताबिक ज़िले सतह पर रेवेन्यू अफसरान को प्राइस चेकिंग की खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। कार्रवाई के नतीजे में अशिया ज़रूरिया पर ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त करने वाले और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मौके पर गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मुल्क में महंगाई की शरह में होशरबा इजाफा देखने में आया है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.80% का बड़ा इजाफा देखने में आया, जिसके बाद महंगाई की शरह 46.65% रिकॉर्ड हुई है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिंध भर में रमज़ान मुबारक के दौरान 29,297 अफसरान और जवान सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। रमज़ान मुबारक में कॉन्टीजेंसी प्लान के तहत सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को हर लिहाज से फुल प्रूफ जो है वो बनाया जाएगा और माह रमज़ान के दौरान पुलिस सिक्योरिटी मैकेनिज़्म की कॉन्टीजेंसी प्लान पर रद्द अमल दरामद करने को यकीनी बनाया जाएगा। IG सिंध ने यह भी वाज़ेह हिदायत जारी की है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, ताकि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को गैर मामूली बनाया जा सके। कराची पुलिस रेंज के ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन में 7,762 मसाजिद, महफिल शबीना, खुले मुकामात पर सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। इन मुकामात पर दौरान रमज़ान इजाफी नफरी के अलावा 10,365 से ज़ायद पुलिस अफसरान और नौजवान जो हैं वो सिक्योरिटी की फ़राइज़ अंजाम देंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कोरोना के हवाले से बात करेंगे कि तेज़ी से कोरोना और कोविड-19 में की अगर हम बात करें तो इजाफा हमें देखने में आ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है ये केसेस सामने आ रहे हैं। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने। उनसे जानते हैं कि जो सिंध में और सिंध के अलावा भी हम इस्लामाबाद की बात करें और पूरे मुल्क की भी बात करें तो ये केसेस जो है बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज हमने इस पर जब एक ख़बर को इस पर डिस्कस किया और हमने देखा कि NCOC की तरफ से भी जो है इजलास किया गया और उनकी तरफ से अहकाम जारी किए गए, क्या अहकाम हैं? कोविड इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि कोविड-19 जो है जब से ये आया है, ये बात तो साबित हो गई है कि ये एक वायरस है और ये बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। इसके 3-4 वेरिएंट्स आ चुके हैं और अब जो वेरिएंट है वो सब ये जो हमारा आखिरी लास्ट जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन का, उसका भी सब वेरिएंट है जो इस वक्त मिल रहा है हमें। और उसकी खासियत ये है कि ये बहुत तेजी से
ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में, जी एक से दूसरे में लगता है बहुत तेजी से ये। और यही वजह है कि बच्चे लेकर आते हैं और घर में तमाम लोगों को ये फैला देते हैं। सब लोग घर के एक के बाद एक जो है वो इन्वॉल्व होते रहते हैं और इसमें मुब्तला होते हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बिल्कुल लगता इस तरह है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो है कोरोना नहीं है, ये तो मौसमी बुखार की तरह हो रहा है, नज़ला जुकाम में होता है, गले में दर्द होता है। तो सिम्टम जो है वो बहुत ज्यादा शिद्दत नहीं होता है इसके अंदर। कुछ कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि सीरियस हो जाते हैं, लेकिन देखा मोस्टली ये गया है कि वो लोग जो है वो परेशान जरूर कर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शिद्दत नहीं होती है। तो ये चीज देखी गई है कि लोग ये समझते हैं कि जी कोरोना का जो है वो खात्मा हो चुका है। इनफैक्ट पाकिस्तान से कोरोना कभी भी खत्म नहीं हुआ। हाँ, उसमें नंबर ऑफ केसेस कम हो गए जरूर है, लेकिन चूंकि ये मर्ज जो है वो बहुत तेजी से फैलता है और चूंकि ये मर्ज इतना ज्यादा शिद्दत नहीं है तो लोग इसका टेस्ट भी नहीं कराते हैं। अब जो ये फिगर अभी आपने बताया अपने इंट्रो में, ये फिगर जो है वो जो टेस्ट करा के सामने आया है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं लोग हैं जो कि इस बीमारी में मुब्तला है ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट में। और ये जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके ये सेटल हो जाते हैं, तो आराम करते हैं, अच्छी गज़ा खाते हैं तो सेटल हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये भी बताइएगा मुझे, सॉरी मैं एक एडिशनल सवाल करना चाह रही थी आपसे। आपने ओमिक्रॉन की बात की और तकरीबन 2 हफ्ते कबल से जो है वो ये बात कही गई थी अब्दुल कादिर पटेल साहब की तरफ से और महकमा सेहत की तरफ से कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ख़तरा नहीं है ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स का, तो इसलिए जो है वो बस आप एहतियात करें और ज़्यादा इसको इतना सीरियस ना लिया जाए और अफवाहों पे ध्यान ना दें। लेकिन अभी हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा आया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टेस्ट लोग नहीं करवा रहे, जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा रहे थे, हल्का सा भी नज़ला बुखार हो या खांसी होती थी। तो एक तो ये चीज़ मैं आज कहना चाहूँगी कि आप नाजरीन को ये बताएं कि अगर कैसे पता चलेगा कि अगर सीजनल फ्लू है, अगर आपको सीजनल बुखार है या अगर आपको लग रहा है कि कोरोना के सिम्टम्स हैं, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे? देखें, इसके अंदर ये जब तक टेस्ट नहीं होगा तो ये तो कंफर्म नहीं होता है। और दूसरा जो इसको पता लगता है वो जो तजुर्बेकार डॉक्टर्स होते हैं, जो इवन के जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि जी जो ये सिम्टम है वो किस किस्म के सिम्टम आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये पता करना जरूरी नहीं है जब कि कोरोना है या क्या है, जब तक कि कोई बहुत ही ऐसी अनयूजुअल चीज ना हो। मिसाल के तौर पे अगर ये पता लगे कि जी इसका बुखार उतर नहीं रहा है और ये 7-8 दिन से ज्यादा हो गया है, तो यकीनन उसमें करा लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफा टाइफाइड भी इसमें आ जाता है, पता चलता है कि ये टाइफाइड था। और कब बाज़ दफा इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है और मौसमी बुखार का भी सिलसिला होता है। तो लेकिन ये यूजुअली मरीज को इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जी मुझे है क्या। इससे जो सवाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग इसमें सेल्फ मेडिकेशन ज्यादा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। देखिए, जो कोरोना के हवाले से बहुत सी मालूमात लोगों को हो चुकी हैं, उसको एक दिन तक जरूर आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बुखार है, कोई 1 या 2 दिन से ज्यादा हो गया है और उसका बुखार उतरता है, चढ़ता है, जिस्म में दर्द है, गले की खराश है, नज़ला जुकाम है, खांसी है थोड़ा बहुत, तो फिर उसको जरूर डॉक्टर से, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनसे मशवरा कर लेना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि ये एक्चुअल में इसको किस किस्म का बुखार है और कौन वायरल है या बैक्टीरियल प्रॉब्लम है।
अच्छा ताकि उसकी डॉक्टर साहब, जो मैं एक चीज़ और आपसे जो है वो जी ये पूछना चाह रही थी कि हम इस सेगमेंट करने की वजह है वो ये है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि महकमा सेहत की तरफ से भी जो है वो ये बात कही गई थी कि कोरोना जो है पाकिस्तान से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अभी वो दोबारा उस तरीके से आएगा नहीं जैसे पेंडेमिक पहले आया था ये। और अब्दुल कादिर पटेल साहब ने उस पर जो है वो तरदीदी बयान भी दिया था जब लोगों ने कहा कि कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन जब ये टेस्ट करवाए गए, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि 24 घंटों के दौरान जो सिंध में 190 अगर जब टेस्ट करवाए तो उसमें जो पॉजिटिव टेस्ट की शरह है वो 36.3% आई है। तो और वैसे मजमूई तौर पे आप 5% जो है वो सिंध के अंदर बढ़ गई है, जो कि पहले जो थी 2.7% ये 3 तक थी, तो 3% तक थी। तो जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे हमें नहीं पता चलेगा, ये आपने बात बिल्कुल क्लियर कर दी। लेकिन अगर आप नहीं टेस्ट करवा रहे हैं और ये तो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को या एक शख्स से दूसरे शख्स को बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अभी तो लोग बिल्कुल कोई एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे, ना मास्क पहन रहे हैं, ना सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। और इसमें टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी और मैं बारहा ये बात करता रहा हूँ कि देखिए, अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब है, बुखार है, या बुखार नहीं भी है, हल्का फुल्का बुखार है, और वो कुछ दवा लेके वो सेटल होता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर बुखार हो जाता है, तो करना ये चाहिए कि उस आदमी को खुद एहतियात करनी चाहिए, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम उसको है वो दूसरे आदमी को ना लगे। घर में भी ये करना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें ज़रूर उनको वायरल इन्फेक्शन ही है। वायरल इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे में लगता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर 3-4 दिन हो गए हैं और उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है किसी मरीज का, तो उसको टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। लेकिन अगर उसको इतना ज़्यादा शिद्दत नहीं है या कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, तो फिर वो क्या कहते हैं, टेस्ट अगर नहीं भी कराता है तो कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेता है। और मैंने पहले ये कहता रहा हूँ कि अपनी कुव्वत मदाफ़ियत अगर आप बढ़ाते हैं तो ये बस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, आप जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं। करना ये चाहिए कि इसके फैलाव को रोकना है। इसके फैलाव को रोकने के लिए आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको डे 1 से फौरी तौर पे मास्क लगा के रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, और थोड़ा फासले से बैठें। घर में भी थोड़ा फासले से बैठें। अगर आप को अगर ये समझते हैं कि आइसोलेशन नहीं करना चाहते, यानी कि कमरे में बंद नहीं होना चाहते, तो कम तो से सोशल कम डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें एटलीस्ट उसके जी, अंदर, ताकि इससे ये फैलेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसको लाइटली लेंगे, क्योंकि दूसरे आदमी को नहीं पता कि आपको नज़ला जुकाम हो रहा है, या उसको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। तो जब तक वो हाथ मिला चुका होता है, गले भी मिल चुका होता है, तो फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो बात है कि इस बात को एक्सेप्ट करना है कि कोरोना मौजूद है हमारे यहाँ अभी भी, और ये एक से दूसरे में बहुत तेजी से लगता है और फैलता है। तो इसके फैलने को रोकना है, और इसके रोकने का यही तरीका है कि मास्क लगाया जाए, हाथ ना मिलाया जाए, और अगर 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 कोई किसी चीज़ों को शेयर कर लिया गया है, लाइक पेन को या मोबाइल का इस्तेमाल किया किसी को, और उसको नज़ला जुकाम है, तो अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी, जान है तो जहान है, और अगर जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। ये जो इस वक्त हमारे मुल्क में, खासकर कराची में और इस्लामाबाद में और मुल्क के हर जगह पे ये थोड़ा बहुत केसेस मौजूद हैं, इसको 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 एक्सेप्ट करें और इसके फैलाव को रोकें, और फैलाव को रोकने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें, ताकि ये बीमारी जो है
जितनी जल्दी हो सके हमारे मुल्क से उसका खात्मा हो सके। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और एनसीओसी की तरफ से भी बड़े क्लियरली हिदायत दी गई है तमाम शहरियों को कि मास्क पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये बीमारी बड़े मुश्किल से कंट्रोल हुई है, तो दोबारा अगर फैलेगी तो दोबारा अगर हम पेंडेमिक में जाएंगे तो और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि रमज़ान में मज़ीद नए रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फ़ैसला किया है सिंध गवर्नमेंट ने। ये क्या खबर है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।